मत हो जी परेशान, करो जी माथा बच्ची, निकलेगा समाधान, करो जी माथा बच्ची। अब छूटेगी जान, करो जी माथा बच्ची, मत हो जी परेशान, करो जी माथा बच्ची। मत हो जी परेशान, निकलेगा समाधान, अब छूटेगी जान, करो जी माथा बच्ची। माथा बच्ची। माथा पच्ची में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अनुकृति वाजपेयी आज अपने पापा डॉक्टर पी के वाजपेयी और अपने भाई शिवम वाजपेयी के साथ हूँ। माथा पच्ची में आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम हर वीडियो में एक पुराण की बात करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्यों यंग जनरेशन को फिर से एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स में जाना चाहिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को रिकवर करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए और क्यों उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये उस सीरीज़ की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम पुराणों के बारे में बात करेंगे, क्यों हमें वो पढ़नी चाहिए, उसमें ऐसा क्या है कि हम वापस उनकी तरफ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्यों लगता है कि हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को पुराण पढ़ने की ज़रूरत है? क्यों वो इसमें इंटरेस्ट लें? क्यों वो इतनी बल्कि बुक्स उठाएं जिसकी 2-3 वॉल्यूम्स हैं और उसको पढ़ना शुरू करें, जब उनके पास सोशल मीडिया है, जब उनके पास 5 सेकंड की रील्स हैं, जब अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है? तो ऐसा क्या हमें इंटरेस्ट करे कि हम पुराणों के बारे में जानें, उनके बारे में सुने या उनको पढ़ने की कोशिश करें? बहुत अच्छा सवाल किया है। और हमें इसलिए पुराण या अपने पुराण स्पेसिफिकली नहीं, मतलब वेदांत हो गया, उपनिषद हो गए, या कोई भी अपना पुराना ज्ञान है उस पर क्यों झांकना चाहिए? उसको इसलिए झांकना चाहिए क्योंकि उससे हमें सोचने का आधार मिलेगा, उससे हमें वर्तमान को संवारने, सुधारने, विकसित करने का, उसमें नए उपादान स्थापित करने का आधार मिलेगा। अगर हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक पौधे को हवा में उगाना और उसका कोई बेस नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो ज्ञान वृक्ष कितने दिन टिकेगा अगर उसका आधार मजबूत नहीं होगा या धरती में उसके जड़ें नहीं होंगी। तो ये एक तरह की उर्वर धरती है ज्ञान की, जहाँ पर हमें अपनी जड़ें स्थापित करनी चाहिए। और ऊपर आपके लिए पूरा आसमान है पुष्पित पल्लवित होने का, कि कितना भी आप आगे बढ़ें, कितना भी उस ज्ञान को नए परिमापों में, नए परिमाणों में आगे ले जाएं और उसके लिए नए नए क्षितिज कायम करें, ये आपके हाथ में है। और हर यंग जनरेशन को, नई जनरेशन को ये करना ही चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें जो प्राचीन हमारा ज्ञान है वो एक आधार का ही काम कर सकता है। वर्तमान अभी आप देखिए कि उसमें उसका क्या उपयोग हो सकता है, और भविष्य में भी आप लोगों को सोचना है या आने वाली जनरेशन्स को सोचना है कि हम उस ज्ञान के आधार पर या उसके अलावा उस ज्ञान को समझ के और किस तरह के मुकाम, किस तरह के और ज़्यादा क्षितिज हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसको बहुत ज़रूरी है उसमें झांकने की, उसमें न सिर्फ झांकने की बल्कि उसको अच्छी तरह से अपने अंतर मन में समाहित करने की। एक प्रश्न आपने ये भी साथ में जोड़ा था कि हम जो आजकल 5 मिनट की या 2 मिनट की रील्स अवेलेबल हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो पहली बात कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने गंभीर लोगों ने उनको बनाया है। अभी तक लोग सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए वो रील्स बनाते हैं, और कई बार जो ज्ञान वो उसमें परोसते होते हैं उस ज्ञान का कोई प्रमाणीकरण नहीं है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, उसको हम ये नहीं जानते कि वो कहीं से कहाँ से लिया है और उसका सही है भी कि नहीं सही है। क्योंकि हमने देखा है कि कितनी ही बार हमारी पुरानी कथानकों को बहुत गलत तरह से या गलत परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाता है, या उनको गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है। कुछ एक अपना सोशल मीडिया पे उसका टीआरपी हासिल करने के लिए, तो उससे बचने की ज़रूरत है। जो भी ज्ञान का संप्रेषण हो, चाहे प्राचीन ज्ञान का हो या आधुनिक ज्ञान का हो, वो प्रमाणित होना चाहिए, वो गंभीर होना चाहिए। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम स्पेसिफिकली पुराणों को ही क्यों पढ़ें?
उनका पुराण का यूएसपी क्या है? दरअसल पुराण क्या है? पुराण का मतलब होता है पुराना, द ओल्ड नॉलेज। राइट। तो हुआ क्या कि जो भगवान के मुंह से वेद निकले थे, तो वेद और वेद में संग्रहित जो ऋचाएं थी वो इतना कठिन थी, और पहली बात उस समय व्याकरण नहीं था। तो जब तक व्याकरण नहीं होगा तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। भगवान ने जो किस तरह से, किस वजह से, कौन सी ऋचा प्रकट की है अपने मुख कमल के द्वारा, और उसको लोग किस तरह से समझते हैं, वो बहुत एक कठिन था। और उसके लिए इसीलिए तमाम सप्तऋषि और अनेक संत महात्मा उस जमाने के जो सतयुग में हुए, उन्होंने कोशिश की, और फिर भी अंत में उन्होंने यही कह दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये समझ में नहीं आने वाली बात है कि वही समझ सकता है जिसको प्रभु सोई जानत जेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मतलब जिसको प्रभु जना देगा वही जान पाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। तो बाद के जो मैं तो वैज्ञानिक वर्ड यहाँ पर लाना चाहूँगा कि जो हमारे संत वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कोशिश की कि वेदों के ज्ञान को बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश की जाए, जिसमें आम लोगों की समझ में कुछ बातें आ सकें। और उन्होंने उपनिषदों की स्थापना की, स्मृतियों में ज्ञान पिरोया। लेकिन वो चूंकि खुद भी बहुत विद्वान थे और लगभग प्रभु के, हमारे परमपिता परमेश्वर के समान ही ज्ञान वाले थे या प्रभाव वाले थे, तो वो भी बहुत कठिन हो गए जी। तो बाद में ये माना गया कि भगवान ने खुद सोचा कि मैं किस तरह से करूं कि जो हमारे मुंह से ज्ञान निकला है वो ज्ञान सरल भाषा में हमारे जो प्रजा है, यानी जो लोग हैं, उनके तक पहुंच सके। तो ईश्वर ने खुद वेदव्यास के रूप में अवतार लिया। उनको कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं। और खुद अवतार लेके, और आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान के तो बस का भी नहीं है। लाखों पेज, लाखों करोड़ों ऋचाएं, श्लोक, मतलब इतना उसका न सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन किया, वरन उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया, उसको कहानियों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और यही मतलब वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हैं, उनको कहा जाता है कि वो भगवान का साक्षात अवतार थे। भगवान ने ही अवतार लिया था, और भगवान ने वो अवतार लेके और तमाम जो उपस्थित या उस समय तक संकलित ज्ञान था उसको कोडिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, सरलीकरण करना और कथानकों में पिरो के आम जनता के सामने पिरोना। तो ये समझ लीजिए कि अब ये है कि इतने सारे पुराण हैं। तो इतने सारे पुराण इसलिए हैं, वही क्लासिफिकेशन की बात है कि ये एक तरह का ज्ञान का क्लासिफिकेशन है। और अगर इनको ढंग से समझा जाए तो हमें लगेगा कि ज्ञान की एक विशेष परंपरा के लिए ये पुराण है, ज्ञान की एक द्वितीय परंपरा के लिए दूसरा पुराण है, इस तरह से। और ये मैं चूंकि मैं लगातार अपना पठन पाठन करता रहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल विज्ञान है जो बहुत सरल भाषा में कथानकों के माध्यम से तमाम सारे कैरेक्टर्स गढ़ के, चाहे वो यूटोपियन कैरेक्टर्स हैं चाहे वो रियल कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर्स में उनको पिरोया गया है ज्ञान को। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग वो कहानी तो याद कर लेते हैं लेकिन उसमें जो अंतर्निहित ज्ञान है उससे वंचित रह जाते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ी कि हमें गुरु चाहिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। लेकिन अब हम देखते हैं कि जगह जगह पुराणों का पाठन पठन, और हमारे समाज में बहुत प्रचलित है कि कथा व्यास आते हैं और उनका एक पंडाल लगता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो पुराणों को सुनते हैं उनके मतलब उनके द्वारा। परंतु वहाँ पर एक कमी जो मुझे विशेष रूप से लगती है कि वो लोग उसका जो एक मेन कैरेक्टर होता है उसकी कहानी पकड़ लेते हैं, उसको जो अंतर्निहित ज्ञान है उसको मुख्य रूप से बताने में अक्षम हो जाते हैं। तो जो ज्ञान पर बांटना चाहिए
वो ज्ञान मेरी समझ से अभी उन कथा व्यासों के माध्यम से नहीं आ पाता। हाँ, वो पुराणों की जो कहानी है वो आ पाती है। तो अभी पढ़े लिखे लोगों को फिर से, अभी पिछले करीब 20-30 सालों से एक अभियान चल रहा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को फिर से उभारा जाए और वहाँ गोता लगाया जाए, फिर वहाँ से मोती चुन के और यंग जनरेशन को उन मोतियों से नवाजा जाए, बताया जाए उनको। तो ऐसा ज्ञान आ रहा है और अब लोग उसको इस तरह से ज्ञान का अवगाहन कर रहे हैं कि हम यंग जनरेशन को ये बता पाएँ कि हमारे कौन कौन से कितने मोती उस महासमंदर में जो पुराणों के माध्यम से, गीता में और दूसरी संहिताओं में छिपे हुए हैं, उनमें क्या विज्ञान है। कि चाहे वो एक अणु विज्ञान के बारे में हो, चाहे वो एक उड्डयन विज्ञान के बारे में हो, चाहे वो धरती का आविर्भाव कैसे हुआ, इस तरह के इवोल्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स, इसके बारे में थ्योरी हो, सब चीज़। यहाँ तक कि सबसे आसान है कि उनके ज्ञान को वर्तमान जो ज्ञान हासिल हुआ है उसके साथ में कंपेयर करने का, कि वहाँ जो कि बच्चा कैसे आता है और कैसे बायोलॉजिकल, मतलब बेसिक बायोलॉजी की जो थ्योरी है कि बच्चा कैसे पेट में आता है, मतलब कंसीव होता है और कैसे बाहर जाता है, उसके चरण बताए गए। और आज जो मेडिकल साइंस में या बायोलॉजिकल साइंसेज में वो जो स्टेप्स या वो जो चरण बताए गए, उनसे कंपेयर कर लीजिए कि वो कितना मतलब कमी है कि या ज़्यादा है। और मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ जो विज्ञान है उसको बच्चों को बताओ, वो आज की कसौटी पर उसको कसे। जहाँ कहीं उन्नयन की ज़रूरत है, जहाँ कहीं उसको और ऊंचे मुकाम पर ले जाने की ज़रूरत है या नए स्वरूप में परिभाषित करने की ज़रूरत है, या कि वहाँ पर कोई चीज़ पुरानी हो गई है उसको नए आवरण में लाने की ज़रूरत है, तो वो सबकी ये नई जनरेशन को काम सौंपा जाना चाहिए और वो लोग तुलनात्मक अध्ययन करके और उसको समझ के ये काम करना चाहिए। जी, जैसा आपने कहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिकवर करने की बात हो रही है, एनईपी में खासकर इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है कि हम अपने इंडियन रूट्स को रिकवर करें, हमारा पुराना जितना भी ज्ञान का सागर है हम वापस उसमें जाए और देखें कि हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं और आगे उसको लेकर कैसे बढ़ सकते हैं। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगी। हम एज ए यंग जनरेशन, हाउ डू वी स्टार्ट अप्रोचिंग दीज टेक्स्ट्स? क्या हमें रीइंटरप्रिटेशंस की बात करनी चाहिए, मूवीज़ की बात करनी चाहिए, कि किसी और फॉर्म में हम यंग जनरेशन तक इसको पहुंचा सकें, जिस पे भी बहुत अलग कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, जैसे हमने आदि पुरुष वाले पूरे केस में देखा है। लेकिन चलिए उसको अगर साइड में भी रखें, क्या हमें सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए अगर उस चीज़ की बात करें, या फिर आपने जैसे कहा स्टोरी टेलिंग हमेशा से एक बहुत पावरफुल मीडियम रहा है और हमेशा से इनफैक्ट एंशिएंट स्टोरी टेलिंग का हमेशा से ये मकसद रहा है कि टू डिलाइट विद इंस्ट्रक्शन। सो आप इंस्ट्रक्ट भी करो, आप डिलाइट भी करो। बट अगर हम डायरेक्टली ये बोलें कि कोई यंग जनरेशन का इंसान वो 2 वॉल्यूम्स उठाए और खुद से पढ़ना शुरू कर दे, तो ये शायद बहुत एक फार फेच्ड आइडिया होगा। वो मोटिवेशन कैसे आए, हम कैसे नए तरीकों में उसको ढालकर परोस सकते हैं, कैसे वो ज्ञान आगे पहुंचा सकते हैं कि लोग खुद उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहें और खुद जाना चाहें वहाँ पर? सबसे सरल है, जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे घर में एक गुटका रखा होता था रामचरितमानस का, और दादी न सिर्फ वो कहानियाँ सुनाती थी राम जी की, सीता जी की, शूर्पणखा की, रावण की, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, वगैरह वगैरह अनेक जो कहानियाँ वहाँ पर हैं। जैसे बच्चा लेटा है दादी के पास में तो दादी कहानी सुना रही है, तो दादी कहानी उन्हीं पुराणों की या जो सुनती थी कथा भागवत के साथ में वहीं सुनाती थी, टू जनरेट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और जब एक बार इंटरेस्ट जम जाएगा तो घर में गुटका होता था, बच्चा कभी न कभी अपनी सुविधा से गुटका खोल लेता था और उसको पढ़ता था, उसको आनंद आता था, फिर वो जोर पढ़ता था, वो राइम के साथ में पढ़ता था और धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट जम जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिसको ये सारा ज्ञान विज्ञान जो भी है, सबसे सरल जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि घर में जो वो गुटका है उसके प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने लिख दिया
कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, कि इसमें सभी शास्त्रों का और ग्रंथों का रस है। और जो कोई वेद पुराण और उपनिषद पढ़े, महाभारत पढ़े और जो कोई रामचरितमानस पढ़े, तो उसको लगेगा कि वहाँ का सारा निचोड़ किसी न किसी सरल चौपाई के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है। परंतु मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने से ही उदाहरण दे रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। हम जब पढ़ते थे तो छठी क्लास में एक रामचरितमानस का चैप्टर होता था, जैसे केवट का संवाद है राम जी के साथ में, कि मान लीजिए 7वीं क्लास में कोई दूसरा संवाद छोटा सा 2-3 पेज का रख दिया, 8वीं क्लास में दूसरा रख दिया, 9th में गए एक चैप्टर दूसरा रख दिया, ऐसे करके तो लगभग 12वीं तक पहुंचते पहुंचते बच्चा रामायण के मुख्य मुख्य कथानकों से या जो उसके एपिसोड्स हैं उनसे परिचित हो जाता था। और उसमें वो फिर उसका विषय वस्तु टीचर चूँकि क्लास में पढ़ाते थे तो उसको बहुत ढंग से समझाते, वो धार्मिक दृष्टि से नहीं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से, वो साहित्यिक दृष्टि से उसको पढ़ाते थे। तो उसको एक तरफ जहाँ पर धार्मिकता का भी ज्ञान होता था, पर दूसरी ओर उसका जो सामाजिक उसका जो लक्षण है या जो उसका उपादेयता है उसके बारे में भी मतलब शिक्षक क्लास में बता देते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे शुरू होता था। और एक बेसिक जैसे गीता संस्कृत कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अभी जो क्राइसिस आ रही, जैसे हरियाणा में संस्कृत टीचर्स का एक पूरा कैडर है, परंतु संस्कृत टीचर्स के कैडर को धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग कैडर में है, मतलब वो खत्म हो रहा, जो रिटायर हो जाएगा उसकी जगह दूसरा टीचर नहीं रखा जाएगा। वजह क्या है कि संस्कृत को कठिन मान के, जैसे मैथ को कठिन महुआ क्रिएट किया गया हिंदुस्तान में, वैसे ही संस्कृत के लिए एक हवा क्रिएट किया गया, जो बिल्कुल गलत है कि संस्कृत बहुत क्लिष्ट है। तो मैं अपना उदाहरण देता हूं कि हमारे 6th क्लास में हिंदी की किताब में छोटा सा हिस्सा 25-30 पेज का संस्कृत का होता था और उसमें बेसिक संस्कृत होती थी। उसमें कुछ विनती के श्लोक होते थे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो बच्चा मूकं करोति वाचालम याद कर लेता था। तो 2-4 संस्कृत के श्लोक याद करके मतलब उसको खुशी होती थी कि मैं गुनगुनाता रहता था ऐसे। और फिर उसको जो बेसिक ऑफ ग्रामर, बेसिक ऑफ जो संस्कृत की बढ़िया स्टोरीज हैं, जैसे खरगोश और शेर वाली और इस तरह से, वो उसमें इस तरह की स्टोरीज वीव करके तो बच्चे का इंटरेस्ट जगा देते थे। और अगर कोई संस्कृत नहीं भी पढ़ा है तो 8वीं तक उसको हिंदी जो पढ़ रहा है, हिंदी विषय के अंतर्गत ही संस्कृत का छोटा अंश देके उसको संस्कृत भी पढ़ा देते थे। तो उसका अगर इंटरेस्ट जमता तो 9th में वो संस्कृत पूर्ण सब्जेक्ट के रूप में लेता था। नहीं इंटरेस्ट जमेगा तो वो संस्कृत की जगह दूसरा सब्जेक्ट ले लेगा। तो कहने का भाव ये है कि बच्चों को धीरे धीरे मतलब ज्ञान देना चाहिए, एकदम से कोई चीज लाद नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 2 सबसे जो सरल ग्रंथ हैं, एक तो रामचरितमानस और एक तो गीता, हर घर में करीब करीब मिल जाएगी किसी भी रूप में, लेकिन कई बार कोई पढ़ता नहीं है। तो हमें, अगर हम गीता का अध्ययन क्लास 1 से तो छोड़ दो, बड़ी समझ से 6th से भी शुरू कर दिया जाए और उसको एक चैप्टर छोटा सा दो ना। पूरा चैप्टर गीता का बड़ा है, उसमें आप 25-20 श्लोक दे दो एक क्लास में, फिर अगली क्लास में आप 20 श्लोक दे दो, फिर अगली क्लास में 20 श्लोक दे दो। तो ऐसे करके 12 क्लास तक जाते जाते उसको कम से कम 200-300 श्लोक हो जाएंगे, यानी आधी गीता उसको कवर हो जाएगी। तो बाद में जब कोई गीता के उदाहरण देगा तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये कहाँ का है, उसको गीता का मूल जो स्ट्रक्चर है वो पता लग जाएगा। ऐसे ही रामचरितमानस, जैसे मैंने कहा हिंदी विषय में एक चैप्टर होता था जिसमें रामचरितमानस पर आधारित होता था, वो आप उसको फिर से इंट्रोड्यूस करो ना। और अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो रामचरितमानस में सिर्फ राम जी का ही नहीं है, रामचरितमानस का जो पहला हिस्सा है या पूरा ही आप ले लीजिए तो उसमें कहानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान छिपा पड़ा है, व्यवहारिक ज्ञान छिपा पड़ा है कि पति का पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, भाई का भाई के साथ क्या आचरण व्यवहार होना चाहिए,
कोई दोस्त का दोस्त के साथ में क्या होना चाहिए, मतलब और कहीं कोई छुआछूत नहीं है। राम जी राजा होके अपने दोस्त जो केवट है उसको गले लगाते हैं और इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो उदार अच्छी बातें हैं वो उसमें लिखी हैं। धीरे धीरे बच्चे को अपना लगता है कि मेरे में भी राम जी का एक गुण आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वो उसको पढ़ के ही सीखता है। जी। तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं, अगर सब निर्धारित कर लें कि मुझे इसको लाना है तो आ जाएगा। परंतु मेरी समझ से जो सिलेबस और उसके बाद में पाठ्य पुस्तकें बनाने वाले लोग हैं उनको इसमें ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा जिम्मेदारी से ये काम करना पड़ेगा। जी। और मेरे हिसाब से जो आपने कहा था, आपने खुद ही अपने प्रश्न में उसका जवाब दे दिया था कि तमाम फॉर्म्स हैं, जैसे पढ़ाई पठन पाठन तो एक हो गया, लेकिन आर्ट फॉर्म्स भी हैं, जो गाना या सिनेमा भी है और दूसरे भी तमाम सारे माध्यम हैं। तो हर माध्यम से हमें अंदर भी ज्ञान के डुबकी लगानी चाहिए और बाहर जो भी बहुत पड़ा है उसको भी पकड़ने के लिए बच्चे के अंदर में प्रेरणा जगानी चाहिए। बिल्कुल। तो और ज्ञान को और एक्सेसिबल बनाना चाहिए उनके फॉर्मेट जो जिस तरह से सीखना चाहे उसको उस तरह से सिखाइए। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सब बताने के लिए। शिव पुराण के बारे में अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे और सभी पुराणों के बारे में। आज के लिए इतना ही। आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।